हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और यह सोशियोलॉजी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, या स्टेट या कोई अन्य, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हुए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास जरूर पसंद आएगी। और टॉप 50 क्वेश्चन है, तो चलिए टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। सो आज पहला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत दिया है। सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन है आगवन, बीरस्टेट, लिंटन, हर्स्कोविट्स। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आगवन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में है, आप जो है प्लेलिस्ट के फोल्डर में सारी वीडियोस को देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं और मैराथन क्लास के क्वेश्चन हैं, यस्टेट के भी हैं और पीजीटी के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण नामक कृति है। ऑप्शन है रॉस, मर्टन, लिंटन, हर्स्कोविट्स। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रॉस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विवाह स्त्री पुरुष की पारिवारिक जीवन में प्रवेश की संस्था है, कथन है। विवाह स्त्री पुरुष की पारिवारिक जीवन में प्रवेश की संस्था है, कथन है। ऑप्शन है लूसी मेयर, रिवर्स वोगार्ड्स, वेस्टरमार्क। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वोगार्ड्स। यह कथन जो है वोगार्ड्स का है। नेक्स्ट है, श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया। श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया। ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस, आंद्रे वेते, मैकी मैरियट। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आंद्रे वेते। श्रीपुरम का अध्ययन जो है आंद्रे वेते ने किया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का समय क्या है। औद्योगिक क्रांति का समय क्या है। ऑप्शन है 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, औद्योगिक क्रांति का समय। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखा है। संतुलित व्यवस्था के रूप में देखा है। ऑप्शन है टायलर, डेरेंट और परेटो, कोजर। 7, आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परेटो। परेटो ने समाज की एक ऐसी संतुलनशील व्यवस्था के रूप में की है जिसकी संपूर्णता परस्पर निर्भर भागों में बनी होती है। यदि किसी एक भाग में कोई परिवर्तन आता है तो वह संपूर्ण व्यवस्था के अन्य भागों में भी परिवर्तन करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अस्थिरीकरण की विशेषाधिकार, सम्मान तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है कोजर, सी राइट मिल्स, डेरेंट और कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी राइट मिल्स। विशेषाधिकार, सम्मान, सत्ता, अस्थिरीकरण के आधार सी राइट मिल्स ने माना है, जबकि मार्क्स केवल आर्थिक आधार मानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, समग्रतावाद सिद्धांत का अभिप्राय है। ऑप्शन है समाज के अंतर संबंधित अवयवों को सामंजस्य के रूप में देखा जाना, बी संबंधों की समग्रता, और सी किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समग्र साहित्य, और डी है समाज को समग्र अथवा अंतर संबंधित अवयवों की व्यवस्था के रूप में देखा जाना। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समाज को समग्र अथवा अंतर संबंधित अवयवों की व्यवस्था के रूप में देखा जाना।
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे अध्ययन जो समय के आयाम को परिलक्षित नहीं करते उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है द्विकालिक, समकालिक, स्थितिकी, द्वंद्वात्मक। द्विकालिक, समसामयिक, स्थितिकी, द्वंद्वात्मक। 10 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थितिकी। ऐसे अध्ययन जो समय के आयाम को परिलक्षित नहीं करते उन्हें स्थितिकी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधों की ज्यामिति किससे अभिव्यक्त होती है। ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था से, सामाजिक संरचना से, सामाजिक संस्थाओं से, सामाजिक भूमिकाओं से। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवस्था से। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। संबंधों की ज्यामिति का अवलोकन सामाजिक व्यवस्था में किया जाता है, सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन है 1935, 1948 ईस्वी, 1951 ईस्वी या फिर 1955 ईस्वी। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1955। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में पारित किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का किसी भी रूप में प्रचलन निषिद्ध है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जाति निरयोक्ता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था। जाति निरयोक्ता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन है 1812, 1832, 1850 या फिर 1948। राइट आंसर दीजिए 1812, 1832, 1850 या फिर 1948। इम्पॉर्टेंट है, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जाति निरयोक्ता निवारण अधिनियम वर्ष 1948 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुआ। किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई। ऑप्शन है आदिम समाज, जनजातीय समाज, कृषक समाज या फिर औद्योगिक समाज। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषक समाज। कृषक समाज में जमींदार और भूमिहीन मुख्य 2 वर्ग थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद कौन मानता है। ऑप्शन है मार्गन, हेनरी मैन, टायलर, वेस्टर मार्क। राइट आंसर दीजिए वेस्टर मार्क। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 16। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्गन। परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद जो है वेस्टर मार्क मानते हैं। मार्गन मानते हैं, मार्गन, फ्रेजर, विरफाल्ट। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन है। मार्गन, फ्रेजर, विरफाल्ट। नेक्स्ट है 17। सजातीय नातेदारी का क्या अर्थ है। सजातीय नातेदारी का क्या अर्थ है। समान पूर्वज, मुख्य समूह से निकली उपशाखाएं, समान पूर्वज पुरुष, उपरोक्त में से कोई नहीं। 17 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्य रूप से निकली उपशाखाएं। सजातीय नातेदारी का अर्थ मुख्य रूप से निकली उपशाखाएं हैं, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है उपनगर, पृष्ठ प्रदेश, नगरीय पड़ोस, मलिन बस्ती। 18 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपनगर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है। किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है। ऑप्शन है ग्रामीण से नगर क्षेत्र की ओर जनसंख्या का हस्तांतरण, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 19। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ग्रामीण से नगर क्षेत्र की ओर जनसंख्या का हस्तांतरण, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। औद्योगिकरण का परिचायक कौन है? औद्योगिकरण का परिचायक कौन है? ऑप्शन ए प्राथमिक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि, बी है द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि, और सी है तृतीयक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक ह्रास, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि। हमारे प्राथमिक उद्योग क्या है? कृषि। भारत में औद्योगिकरण का प्रारंभ कब हुआ था? 1850 में। कब हुआ था? 1850 में माना जाता है। और जब सर्वप्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुआ था, उस समय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, किसने इंगित किया कि नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है? ऑप्शन है एम एस राव, वर्जिस, पार, गिड्स। 21 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्जिस। वर्जिस ने नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है, यह कथन जो है इन्हीं का है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यक विशेषता है। ऑप्शन है सामाजिक संपर्क एवं संप्रेषण, सामाजिक तनाव, सामाजिक अस्थिरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण। 22 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक संपर्क एवं संप्रेषण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सामाजिक संपर्क एवं विचारों के आदान प्रदान के परिणाम स्वरूप ही सामाजिक अंतःक्रिया घटित होती है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वैयक्तिक अध्ययन का स्वरूप है। गुणात्मक विश्लेषण, परिमाणात्मक विश्लेषण, वर्णनात्मक विश्लेषण या फिर वस्तुनिष्ठ विश्लेषण। 23 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुणात्मक विश्लेषण। वैयक्तिक अध्ययन का स्वरूप जो है गुणात्मक विश्लेषण है। नेक्स्ट है, नगरवाद का अर्थ है। नगरवाद का अर्थ, ऑप्शन है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, जीवन शैली, नगरों में भौतिक आकार में वृद्धि, ग्रामीण नगरीय प्रवास। 24 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवन शैली। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लुईस विर्थ के अनुसार नगरीयता जीवन की एक प्रणाली है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मेलिनोवस्की के अनुसार प्रत्येक सांस्कृतिक वस्तु किसके लिए प्रकार्यात्मक है? मेलिनोवस्की के अनुसार प्रत्येक सांस्कृतिक वस्तु किसके लिए प्रकार्यात्मक है? ऑप्शन है व्यक्ति, केवल समूह, संस्थाएं तथा व्यक्ति तथा समूह। 25 आंसर दीजिए। 25। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्ति। मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृत जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है जो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण उतार चढ़ाव के रूप में किसने किया? पार्सन्स, डेविस, सोरोकिन, स्पेंसर। आंसर दीजिए। सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण उतार चढ़ाव के रूप में किसने किया? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोरोकिन। नेक्स्ट है 27। निम्न में से कौन सा सामाजिक तथ्य नहीं है? निम्न में से कौन सा सामाजिक तथ्य नहीं है? मूर्त तथ्य, अमूर्त तथ्य, कानाफूसी, अज्ञात तथ्य। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अज्ञात तथ्य। अज्ञात तथ्य सामाजिक तथ्य नहीं है। तथ्य व्यक्ति से परे होते हैं, वे व्यक्तियों के बाद भी बने रहते हैं।
जैसे प्रथा, कानून, नियमाचार, शिष्टाचार आदि। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सामाजिक भूमिका नहीं है? कौन सा सामाजिक भूमिका नहीं है? ऑप्शन है, एक आदिवासी पुजारी द्वारा बलि देने का कृत्य, एक वकील द्वारा अपने गवाह को तैयार करना, सी एक कलाकार द्वारा फिल्म में हिंसा का अभिनय करना, और डी एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। 28 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। समाज में हिंसा फैलाने का उपदेश देना समाज विरोधी कार्य है, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, एक बार फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। और इसके पहले वाले सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स हो या मैराथन क्लास हो, यस स्टेट, बिहार पीजीटी। नेक्स्ट है 29, उत्तर आधुनिकतावाद के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या होती है। उत्तर आधुनिकतावाद के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या होती है। ऑप्शन है, वैज्ञानिक विचारों के विरोध से, आध्यात्मिक विचारों के समर्थन से, भूत और वर्तमान को निकालने से, विज्ञान और आध्यात्मिक के समन्वय से। 29। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूत और वर्तमान को निकालने से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वर्तमान में उत्तर औद्योगिक समाज मुख्यतः अनुमान का ही विषय है। यह ऐसा समाज होगा जहां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटरों का महत्व बढ़ जाएगा तथा मानव मस्तिष्क से किए जाने वाले कार्य इनके द्वारा किए जाएंगे। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आत्मदर्पण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? आत्मदर्पण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? जॉनसन, मीड, दुर्खीम, कूले। 30 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कूले। कूले का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता अपने आत्म का विकास करना है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब भौतिक तथा भौतिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन है, सामाजिक उद्विकास, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया। 31 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, प्रसंस्कृतिकरण, सात्मीकरण। 32 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सात्मीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सात्मीकरण सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 33, किसने मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया है? ऑप्शन है, फ्रेजर, सर हेनरी मैन, मैक्लिनन, मनु। 33 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रेजर। फ्रेजर ने मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त मातृसत्तात्मक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन द मदर्स नामक पुस्तक में रिफाल्ट ने किया है और बेकोफन तथा टायलर भी इसके समर्थक हैं। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, यह क्लास जो है चाहे बीपीएससी 3.0, 4.0 या फिर डीएसएसबी पीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, जीआईसी, एसटेट, कोई भी क्लास, कोई भी एग्जाम है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण के सहयोगात्मक परिणामों में निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं होता? संस्कृतिकरण के सहयोगात्मक परिणामों में निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं होता? सहयोग, भाईचारे की भावना, सांस्कृतिक हस्तांतरण, सांस्कृतिक विलंबन। 34 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, सांस्कृतिक विलंबन। सांस्कृतिक विलंबना का आशय भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति
के पीछे छूट जाने से है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ज्येष्ठ पुत्र को उसके संबंधी विशेष मान स्नेह देते हैं, आप उसकी उपयुक्त व्याख्या कैसे प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए, वह पिता के मरने पर अंत्येष्ट संस्कार करता है। बी है, वह अपने पिता का नाम प्राप्त करता है। सी, समाज में उसका परिचय ज्येष्ठ पुत्र के रूप में दिया जाता है। और डी है, उपरोक्त सभी। 35 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के अपराधी जनजाति में कौन आते हैं? उत्तर प्रदेश के अपराधी जनजाति में कौन आते हैं? भील, गोंड, चेरू, कोरवा। कोड देख के आंसर दीजिए। कोड देख के आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, चेरू, कोरवा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जनजाति से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है 37, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ... उस प्रक्रिया को इंगित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह न्यूनाधिक विशिष्ट तथा विशेषीकृत भूमिकाएं एवं तत्संगत परिस्थिति अर्जित करते हैं। ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक स्थिरीकरण, श्रम विभाजन। 37 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक स्थिरीकरण। सामाजिक स्थिरीकरण उस प्रक्रिया को इंगित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह न्यूनाधिक विशिष्ट या विशेषीकरण भूमिकाएं एवं तत्संगत परिस्थिति अर्जित करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नार्डिक प्रजाति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? नार्डिक प्रजाति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? लंबा कद, छोटा सिर, नीली आंखें, हल्की खाल एवं केश। 38 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा सिर। नार्डिक प्रजाति का सिर लंबा होता है। ये लोग जर्मनी, स्वीडन, बाल्टिक प्रदेश तथा भारत में कश्मीर, पंजाब एवं राजस्थान में फैले हुए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानवतावाद निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मानवतावाद निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है प्रतिमान, विश्वास, निष्ठा, मूल्य। 39 सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल्य। मानवतावाद सामाजिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 330, 332, 334 अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है। ऑप्शन है शैक्षणिक संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में, राजनीतिक संस्थाओं में, इनमें से कोई नहीं। 40 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनैतिक संस्थाओं में। अनुच्छेद 330, 332, 334 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए क्रमशः लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों में स्थान सुरक्षित रखता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक खेतीहर समाज से संबंधित? क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन एक खेतीहर समाज से संबंधित नहीं है? क्या पूछा गया है? खेतीहर समाज से संबंधित नहीं है। श्रम विभाजन, कारीगरी का अभाव, प्रतिस्पर्धा, विशेषीकरण। श्रम विभाजन, कारीगरी का भाव, प्रतिस्पर्धा, विशेषीकरण। राइट आंसर दीजिए। 41 राइट होगा ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा औद्योगिक समाज की मुख्य विशेषता है या खेतीहर समाजों में परिलक्षित नहीं होती। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति समाज मात्र स्थानीय है? कौन जनजाति समाज मात्र स्थानीय है? ऑप्शन है खरिया, गोंड, खासी, हो। आंसर दीजिए। 42 सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खासी। मात्र स्थानीय समाज असम की खासी तथा गारो जनजाति में पाया जाता है। इस प्रकार के परिवार में विवाह के बाद पति पत्नी के घर में जाकर रहने लगता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है 43, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विघटन का कारण है? सामाजिक विघटन का कारण ऑप्शन है सांस्कृतिक विजातीयता, तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संकट, उपरोक्त सभी। 43 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सांस्कृतिक विजातीयता, तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संकट, ये सब सामाजिक विघटन के कारण हैं। और फेरिस ने सामाजिक विघटन के कितने लक्षण बताए हैं? फेरिस ने सामाजिक विघटन के 8 लक्षण बताए हैं, इसे बाद में बताएंगे विस्तार से। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित हैं? ऑप्शन है खान पान पर प्रतिबंध, समानता, आपसी सहयोग का भाव, संस्तरण। 44 आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खान पान पर प्रतिबंध और संस्तरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कई विशेषताएं हैं लेकिन लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है 45, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बहिर्विवाह नियमों के किस नियमों को सम्मिलित नहीं करता? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बहिर्विवाह नियमों के किस नियमों को सम्मिलित नहीं करता? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बहिर्विवाह नियमों के किस नियमों को सम्मिलित नहीं करता? किस नियमों को सम्मिलित नहीं करता? ऑप्शन है गोत्र, सप्रवर, सपिंड। कूट दे के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोत्र और सप्रवर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इस एक्ट द्वारा गोत्र और सप्रवर विवाह संबंधी निषेधों को समाप्त कर दिया गया है, जबकि सपिंड बहिर्विवाह को मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इम्पॉर्टेंट है, या पीजीटी में आया था 2021 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अधिनियम सर्वप्रथम अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान करता है? ऑप्शन है हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1956, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, विशेष हिंदू विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेष विवाह अधिनियम 1954। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विशेष हिंदू विवाह अधिनियम 1954 अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान करता है। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संयुक्त परिवार को संगठित रखती हैं? कौन सी विशेषताएं भारतीय संयुक्त परिवार को संगठित रखती हैं? सामान्य संपत्ति, पितृपूजा, भौतिक समृद्धि, मोक्ष का साधन। कोड देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सामान्य संपत्ति और पितृपूजा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है योग्यताएं एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सिद्धांत बल देता है? ऑप्शन है मार्क्सवादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत या फिर मध्य सीमा सिद्धांत। 48 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकार्यात्मक सिद्धांत। योग्यता अनुसार पुरस्कारों का निर्धारण प्रकारवाद में किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखाना व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक का कारक है? ऑप्शन है जोखिम, श्रम, पूंजी, कच्चा माल। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रम। कारखाना व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक क्या है? श्रम है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाज के आकार को बदलने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा कारक समाज के आकार को बदलने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है जन्म और मृत्यु दर, प्रयोजन की दिशा, आयु समूह, लिंग अनुपात। कोड देख के आंसर दीजिए। कोड देख के आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जन्म और मृत्यु दर और प्रयोजन की दिशा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
जन्म मृत्यु दर तथा प्रजनन की दिशा कारक समाज के आकार को बदलने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। और एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। और ये समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सबके लिए महत्वपूर्ण हो। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।